हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग क्लास 10th का एग्ज़ाम दे लिए होंगे। क्लास 10th के बाद जब हम लोग क्लास 11th और क्लास 12th में जाते हैं तो हम लोग को जो साइंस रहता है, जो आर्ट्स रहता है, मतलब हम अगर बोलें, और जो कॉमर्स रहता है, मतलब हम ये बोलें कि जो सब्जेक्ट रहता है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। तो जो सब्जेक्ट रहता है वो अलग भाग में बढ़ जाता है तो हमारे जो मन में होता है, हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें। घर वाला का अलग प्रेशर, गांव समाज का अलग प्रेशर, जो माइंड में आपको खिचड़ी पड़ेगा उसका अलग प्रेशर, मतलब कि जो सभी होता है सबका एक अलग प्रेशर होता है। तो हम आज आपको बताने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लीजिए, कौन सा सब्जेक्ट में, अगर साइंस है तो साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, और अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट है। अगर हम बात करते हैं कि इन लोग मतलब अगर साइंस पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ने के बाद आपको कौन सा जॉब लग सकता है, सरकारी हो या प्राइवेट हो। चलिए हम लोग समझते हैं कि कौन कौन क्या क्या सब्जेक्ट है और कौन कौन सा जॉब है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि साइंस, जो साइंस है मेरे भाई, साइंस में बात करते हैं कौन कौन सा विषय होता है। साइंस में कौन कौन सा विषय होता है अगर हम बात कर रहे हैं तो साइंस में सबसे पहले आता है आपका मैथ, ठीक। मैथ के बाद आपका होता है फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके पास बायोलॉजी, और एक होता है हिंदी। एक होता है मेरे भाई हिंदी जो होता है 100 नंबर का, 100/100। दूसरा होता है मेरे फ्रेंड्स इंग्लिश, ये कितना होता है, ये 100 नंबर का होता है। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि अगर 12th में अगर आप जाते हैं, चाहे 11th में जाते हैं, 11th 12th में, 12th का में आपका बोर्ड एग्जाम होगा तो 100 नंबर का हिंदी होता है और 100 नंबर का इंग्लिश होता है। हम 10th में गए तो इंग्लिश का जो मार्क्स था वो नहीं जुड़ता था, लेकिन अब 12th में जाएगा तो इंग्लिश 100 नंबर का होता है। तो हम बात करते हैं कि मैथ है तो मैथ के बाद आएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये तीनों में से आपको ये मेन है। आपको फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं और मैथ ले सकते हैं। PCM जिसको बोलते हैं हम लोग, चाहे हम लोग फिजिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, चाहे बायोलॉजी ले सकते हैं। देखिए कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के साथ साथ बायोलॉजी भी लेता है और कोई बायोलॉजी के साथ मैथ भी लेता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स PCMB या PCBM। मतलब हम ये बोलें कि अगर आप मैथ लेते हैं तो मैथ लेना पड़ेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हो गया। चाहे आप अगर एक्स्ट्रा में रखना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा में बायोलॉजी भी रख सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस में कौन कौन सा विषय होता है। अगर मैथ लेना चाहते हैं तो मैथ ले लीजिए, साइंस लेना चाहते हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री ले सकते हैं। इसमें PCM भी होगा, PCBM हो जाएगा, ठीक है। हिंदी है 100 नंबर का और इंग्लिश है 100 नंबर का। चलिए हम लोग अगला टॉपिक पर चलते हैं। साइंस पढ़कर क्या क्या बन सकते हैं। आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि साइंस अगर हम पढ़ लें तो क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहले इंजीनियर आपको अगर बनना होगा तो आपको हम क्या बोले, इसका पिछले वाले स्लाइड में आपको बताएं कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आपको इंजीनियर बनना होगा, तो इंजीनियर बनने के लिए आपको मैथ लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, मैथ लेना पड़ेगा। इंजीनियर बनने के लिए आपको PCM लेना होगा। और हम बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए PCB, मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और हम बात करें साइंटिस्ट भी बन सकते हैं साइंस पढ़कर। अगर आप इसरो, नासा में जाना चाहते हैं तो आप मैथ ले सकते हैं। साइंस टीचर, अगर आपको रुचि है कि हाँ साइंस में अगर हम साइंस लेकर आप साइंस, मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छा लगता है तो मैं साइंस में आप टीचर भी बन सकते हैं। और बात करते हैं कि एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया और बैंक हो गया, ये जो तीनों जॉब है, चाहे और भी ETC यहाँ लिख दीजिए, ETC, और भी ढेर सारा जॉब हम लोग ले सकते हैं साइंस पढ़कर। साइंस पढ़ के एक बार और समझ लीजिए, इंजीनियर बन सकते हैं। इंजीनियर बनना होगा तो आपको क्या करना होगा, इंजीनियर बनने के लिए आपको मैथ लेना होगा, डॉक्टर बनने के लिए आपको बायोलॉजी लेना होगा, और साइंटिस्ट बनने के लिए भी आपको मैथ या बायोलॉजी को मैथ लेना होगा। साइंस टीचर, हम समझते हैं कि अगर आपको साइंस में रुचि है, साइंस पढ़ना जानते हैं तो साइंस का टीचर भी बन सकते हैं। हम समझते हैं कि साइंस जो है, साइंस में आपका ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऑल कॉन्सेप्ट क्या है तो क्लियर हो गया होगा कि साइंस में क्या पढ़ना है, फिजिक्स में क्या, साइंस में क्या क्या सब्जेक्ट होता है, और साइंस में हम लोग क्या क्या बन सकते हैं। अगले जानते हैं आर्ट्स के बारे में। आर्ट्स जो होता है, आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है तो एक होता है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी और फिलोसफी और साइकोलॉजी। अगर हम बात करते कि इसमें से मेन जो 80% लड़कन है, 80% बच्चा जो है ना, ये 4 सब्जेक्ट लेता है। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस लेता है और ज्योग्राफी लेता है, समझे ना। ये चारों जो सब्जेक्ट है, जो ऊपर चारों लिखल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और
कोई ई में से कोई हिस्ट्री ले लिया, कोई मतलब यही 4 सब्जेक्ट है। आप देख लीजिए जो आपको मतलब 80% बच्चा जो है वो 4 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी। आगे हम बात करते हैं मेरे भाई, आगे क्या बात करते हैं कि आप आर्ट्स पढ़कर क्या बन सकते हैं। अगर आर्ट्स आप लीजिएगा तो आर्ट्स आपका कौन जॉब लग सकता है, तो आर्ट्स आप लीजिएगा तो आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चे अगर आप सुनिएगा ना कि जो आर्ट्स लेता है वो कमज़ोर रहता है, ये बिल्कुल गलत बात है। आर्ट्स पढ़ने वाला कमज़ोर हो ही नहीं सकता है। आप सुनिएगा तो आर्ट्स पढ़ने वाला कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्ज़ाम है, टफेस्ट एग्ज़ाम है, मतलब रुक जाइएगा, हाँ टफेस्ट एग्ज़ाम है, इसलिए इसे हम लोग हल्का में नहीं लें, इसे हम लोग हल्का में नहीं लें। आर्ट्स जो है, आर्ट्स में आ जाएगा आपका आईएएस बन सकते हैं, आईएएस, पीसीएस, एडवोकेट, वकील बनना चाहते हैं तो वकील बन सकते हैं। ये क्या है, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, इसमें पत्रकार, टीचर। अगर आप आर्ट्स में अगर मान लीजिए कि आर्ट्स में कौन कौन विषय बचा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का अगर आपको अच्छा लगता है तो उसका टीचर बन सकते हैं। हम समझ लिए कि आर्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और आर्ट्स पढ़कर आप क्या क्या बन सकते हैं। आर्ट्स पढ़कर हम लोग बन सकते हैं आईएएस, आईपीएस, एडवोकेट, जर्नलिस्ट, टीचर। और गवर्नमेंट एग्जाम तो है ही है, गवर्नमेंट एग्जाम सब में है। गवर्नमेंट एग्जाम कोई भी ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ लीजिएगा तो गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकलेगा, कुछ भी पढ़ लीजिएगा तो गवर्नमेंट एग्जाम निकल सकता है, मतलब कोई भी सब्जेक्ट। आगे हम लोग समझते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स में कौन कौन सा विषय होता है, तो देखिए कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, कॉमर्स में विषय होता है हमारा फाइनल अकाउंट, बिजनेस, लॉ और मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। अगर आपको मन में है कि हमको सरकारी जॉब नहीं चाहिए, आपके मन में है कि हमको बिजनेसमैन बनना है, हमको बिजनेस करना है, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बिजनेस कीजिएगा, कितना इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो कितना आपको लाभ होगा, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, सब इसमें कॉमर्स में बताया जाता है। अगर मान लीजिए आपको दिमाग में है कि हमको बनना है बिजनेसमैन, तो आप कॉमर्स ले सकते हैं भाई। कॉमर्स में इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा आपको ज़्यादातर, और हम बात करते हैं कि बिजनेस के बारे में पढ़ना होगा। अकाउंटेंट बन सकते हैं आप, कि कोई भी कंपनी का, कोई भी व्यक्ति का अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसको में जो ऐसे अथी होता है बैंक, कॉमर्स करके बहुत सारा लोग बैंक में मतलब जॉब करते हैं। हम समझ लें कि कॉमर्स में कौन कौन सा विषय लेते हैं। बात करते हैं कि कॉमर्स पढ़कर हम लोग क्या बन सकते हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, मतलब बैंक में काम कर सकते हैं, बैंकर, ऑडिटर बन सकते हैं, ऑडिट किसी भी चीज़ को ऑडिट करने के लिए, और लास्ट है टीचर हम सब में बन सकते हैं। जैसे एक सब्जेक्ट था फाइनल अकाउंट, बिजनेस, लॉ, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स। ये चारों को हम लोग अगर आपको चारों में रुचि है पढ़ने के लिए तो हम चारों को कुछ बन सकते हैं, चारों को हम लोग टीचर बन सकते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट एग्जाम तो है ही है, गवर्नमेंट एग्जाम एसएससी, रेलवे, बैंक, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं। आपके मन में आया होगा कि कौन सा स्ट्रीम ले, आपके मन में एक सवाल आया होगा कि कौन सा स्ट्रीम ले। तो देखिए स्ट्रीम लेने के लिए ना आप घर का बात सुनिए, ना गांव समाज का बात सुनिए, जो आपके अंदर इच्छा है कि हाँ, अगर आप सोचते हैं कि साइंस जो ऐसा सब्जेक्ट है, साइंस लेने से बहुत बच्चा डरता है, और हम देखते हैं कि खास करके ज़्यादातर लड़कियां आर्ट्स ले लेती हैं और घर में खाना बनाती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि स्ट्रीम का, तो स्ट्रीम कौन सा लेना चाहिए, तो देखिए जो आपको इच्छा करे वो ले लीजिए, जो आपको इच्छा करे, जो आपको मन में कह रहा है कि हाँ हम मैथ में तेज़ हैं, हम बायोलॉजी में तेज़ हैं, हम हिस्ट्री में तेज़ हैं, हम चार्टेड बिजनेस स्टडी लॉ में तेज़ हैं। अगर आप मैथ में तेज़ है तो साइंस ले लीजिए, हिस्ट्री में तेज़ है तो आर्ट्स ले लीजिए, और उधर बिजनेस स्टडी में तेज़ है तो कॉमर्स ले लीजिए। देखिए जो आपको मन में इच्छा करता है वही लीजिए। दूसरा है आपका जिसमें रुचि हो। हाँ, आपको मान लीजिए कि मैथ बनाना आ नहीं रहा है, कहेगा ना दूसरा का देखा कि हम मैथ ले लेते हैं, तो ये ठीक बात नहीं है। आपको देखिए कि हाँ हमको हिस्ट्री में ज़्यादा बुझाता है, आपको देखिए कि हमको हिस्ट्री में ज़्यादा बुझाता है तो आप हिस्ट्री लीजिए। ये नहीं कि हम उसको वो गाँव के ले लिया है मैथ तो हम वो मैथ ले लिए। आया आपका 10th में आपका आया 80% मार्क्स और लीजिएगा हिस्ट्री, मतलब लीजिएगा आर्ट्स, तो गांव समाज के कोची बोलेगा कि 80% आया हुआ आर्ट्स ले रहा है। इसलिए गांव समाज की बात नहीं सुनना है, आपको जो मन में है, आपको जो रुचि है वही लेना है। देखिए, और तीसरा पॉइंट है कि आपको लग रहा है कि इसमें आप मेहनत कर सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि मैथ जो साइंस है हम दिन रात मेहनत कर सकते हैं तो साइंस ले लीजिए, ताकि साइंस जो है वो हार्ड सब्जेक्ट है और साइंस आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम देखिए एक बार रिविजन कराते हैं क्या क्या हम अभी आपको बताया से, इसके बाद आप लोग को छुट्टी कर देंगे। देखिए भाई, हम बताएं कि साइंस में कौन सा विषय होता है, तो साइंस में होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एक होता है हिंदी, इंग्लिश। तो आप समझिए कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है, हम मैथ ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 को ले सकते हैं। देखिए ये 3 को ले सकते हैं, रुक जाइएगा एक ठो, देखिए हाँ, देखिए ये 3 को हम लोग ले सकते हैं भाई, चाहे फिर हम लोग ये 3 को ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अगर ये लीजिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लीजिएगा तो इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं PCM। अब इसको लीजिएगा तो PCB, ये हो गया आपका। आगे हम लोग समझते हैं कि साइंस पढ़कर क्या क्या इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट ये सब बन सकते हैं। साइंस का अगर आपको मन है कि साइंस का टीचर बने तो साइंस का टीचर ही बन सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री में आपको रुचि है तो साइंस का टीचर भी बन सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आर्ट्स में कौन कौन सा विषय होता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी, इतना सा है। और इसमें आप देख लीजिए कि कौन आपको है ज़्यादा 80% लइकन 80-90% लइकन कुछ लेता है, 80-90% लइकन कुछ लेता है, तो लेता है इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, यही 4 का सब्जेक्ट मेन है। बाकी सब जल्दी कोई लेता नहीं है। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना होगा, सोशोलॉजिस्ट बनना होगा, फिलोसफिस्ट बनना होगा, अभी सब ले सकते हैं। नहीं तो फिर देखिए आर्ट्स में क्या क्या बन सकते हैं, आर्ट्स ले लीजिएगा, IAS बन जाएगा, PCS बन जाएगा, पढ़िएगा तो एडवोकेट बन सकते हैं, इसको से वकील, जर्नलिस्ट, पत्रकार जिसको बोलते हैं, टीचर बन सकते हैं अगर आपको ज़्यादा बुझाता है तो। कॉमर्स में देख लीजिए कौन कौन सा विषय होता है, फाइनल अकाउंट, बिजनेस लॉ, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट है आपको कॉमर्स में। देख लीजिए कॉमर्स में कौन मतलब बढ़िया सब्जेक्ट है, 3 को ही ले लीजिएगा, लेकिन 3 कोई सब्जेक्ट ले लीजिएगा। अब एगो 2 रहबे करेगा, एगो रहेगा हिंदी और एगो इंग्लिश। जो हिंदी इंग्लिश है मेरे भाई, ये दोनों मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई सा भी स्ट्रीम ले लीजिए, ये जो हिंदी इंग्लिश है ये जान छोड़ने वाला नहीं है। हिंदी इंग्लिश को हम लोग सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, हिंदी इंग्लिश हमारा क्या है, लैंग्वेज है। हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, इसलिए हाँ हमें हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हम लोग को हिंदी इंग्लिश हमें पढ़ना है। देखिए कॉमर्स में क्या पढ़कर क्या बन सकते हैं, कॉमर्स में आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, बैंकर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं और टीचर तो बन ही सकते हैं। क्या है कि अगर किसी भी चीज़ को, किसी भी फील्ड में आपको ज़्यादा नॉलेज है तो उसमें आप टीचर बन सकते हैं। या कॉमर्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कुछ में हो, कुछ भी में हो, साइंस में हो, मैथ में, कुछ भी, तो आप टीचर बन सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा नॉलेज है, उस फील्ड का ज़्यादा नॉलेज है तो आप टीचर बन सकते हैं। एक और क्या था कि कौन सा स्ट्रीम ले, जो इच्छा करे वो ले लीजिए, जिसमें आपका रुचि हो वो ले लीजिए, और जो आपको लगे कि हाँ ये हम ही नहीं कि ले लिए मैथ तो दिन भर सो रहे हैं, मतलब आपको लगे कि हाँ हम मैथ लिए हैं तो मैथ के प्रति हमको उतना मेहनत करना होगा, हम कॉमर्स लिए हैं, बायोलॉजी लिए तो उसके प्रति उतना मेहनत करना होगा, इसलिए वो सब लीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।